हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी के टिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इम्तियाज अहमद बिहार एक परिचय का पार्ट 26 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के 8वें चैप्टर राज्य व्यवस्था के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जी के टिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर है राज कार्यपालिका। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो इसका उत्तर है ए, राज्यपाल में। राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है कौन? तो इसका उत्तर है बी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है कौन सी? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ए, वह भारत का नागरिक हो, बी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सी, वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है किसे? तो इसका उत्तर है बी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ए, राज्य की महाधिवक्ता को, बी, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों को, और सी, राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है बी, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। तो ये गलत है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा सही है। ए है, राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। अगला है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। डी है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है बी, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? तो इसका उत्तर है सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपते हैं किसे? तो इसका उत्तर है सी, राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपते हैं किसे? तो इसका उत्तर है ए, राष्ट्रपति को। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न राज्य की विधायिका से है। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं कौन कौन से? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात एक, राज्यपाल, बी, विधान परिषद, और सी, विधानसभा। विधान परिषद केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा के से मिलकर बनेगा तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है कौन? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ए, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर है सी, 169। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, 5 वर्ष की। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर है डी, इसका विघटन नहीं होता। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद नियुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो? तो इसका उत्तर है ए, 25 वर्ष हो। अगला प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो? तो इसका उत्तर है बी, 30 वर्ष हो। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
तो इसका उत्तर है बी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है बी, 75। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसका उत्तर है डी, बिहार। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है बी, संसद द्वारा। विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा। अब आइए चलते हैं न्यायपालिका के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए, इसके पहला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब? तो इसका उत्तर है ए, 9 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच है कौन सी? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ए, उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधित मामले आते हैं। बी, अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय है। और सी, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों की निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? तो इसका उत्तर है ए, राष्ट्रपति। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर है ए, महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन? तो इसका उत्तर है बी, राज्यपाल। अब आइए चलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र है कितनी? तो इसका उत्तर है बी, 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो इसका उत्तर है ए, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी कब? तो इसका उत्तर है ए, 1 अप्रैल 1949 को। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्रधारी सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन से। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है खाली स्थान? तो इसका उत्तर है ए, त्रिस्तरीय। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 में से लागू हुआ। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ए, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर की होगी। बी, मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। और सी, सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ए, ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। बी, प्रत्येक 1500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। और सी, ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। तो इसका उत्तर है ए, 5000 की आबादी पर। अगला प्रश्न है, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा? तो इसका उत्तर है ए, 50,000। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को
कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर है बी 50%। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर है बी 20%। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात ए। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालित नियमावली 2006 का गठन। बी बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 और सी बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र 2007। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? तो इसका उत्तर है डी 10। बिहार में अंतिम बार पंचायती राज का चुनाव अप्रैल मई 2016 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो इसका उत्तर है सी राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अब आइए चलते हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए, इसका पहला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर है बी संबंध पंचायत का मुखिया। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका उत्तर है डी ग्राम पंचायत के मुखिया को। मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। तो ये गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। अगला प्रश्न है, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर है सी जिला पंचायत पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसका उत्तर है सी 3 महीने। बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया को होगा। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो आइए सही को पढ़ते हैं। तो पहला है, प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगा। बी, पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। और सी है, पंचायत समिति 2 वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी। नेक्स्ट है, सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करती है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है सी, जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो आइए सही वाला को पढ़ते हैं। तो ये पहला है, जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। बी, जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगी। और डी है, जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग कर सकता है। आगे है, प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होगा। अगला प्रश्न है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात जिला दंडाधिकारी को। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात एक, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। बी, सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। और सी, ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के
नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इसके विस्तार को पहले पढ़ते हैं। ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका उत्तर है बी, जिला पंचायत पदाधिकारी को। ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है बी, 7। अगला प्रश्न है, जिला योजना समिति का सभापति होता है कौन? तो इसका उत्तर है ए, जिला परिषद का अध्यक्ष। अब आइए चलते हैं शहरों में स्थानीय स्वशासन के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए इसका पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ए, 3 लाख से ऊपर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है बी, 13। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, सहरसा। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, गया एवं समस्तीपुर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है बी, 72। बिहार के पटना एवं गया के नगर में उन्नयास का गठन हुआ कब? तो इसका उत्तर है बी, 1965। गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में तथा मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो इसका उत्तर है डी, 2017 में। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, 87। अगला प्रश्न है, बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों की चुनाव कब हुआ? तो इसका उत्तर है बी, 2017। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर परिषदों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है सी, 46। अगला प्रश्न है, बिहार में वार्डों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, 3193। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन से। तो आइए इसके विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है ए, 26 जून 1968 को। इसकी अवधि 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक थी। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे कौन? तो इसका उत्तर है बी, नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका उत्तर है सी, 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका उत्तर है डी, 7 मार्च 2005। अगला प्रश्न है, बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे कौन? तो इसका उत्तर है सी, श्री बूटा सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो इसका उत्तर है सी, 1995 में 7 दिनों के लिए। यह राज्य में छठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो इसका उत्तर है सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो इसका उत्तर है डी, 8 माह 17 दिन। अब आइए चलते हैं लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हैं। तो इसका उत्तर है इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है डी,
40। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाला पार्टी है कौन? तो इसका उत्तर है ए भाजपा। यह 17वीं लोकसभा चुनाव थी जो बिहार में 7 चरणों में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दल और उसके प्राप्त सीटों की सही सम्मिलित कीजिए। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं पहले। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो 17। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को कितनी सीटें मिली? तो 0। फिर है तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो 6। अगला है जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें मिली? तो 16। और वहीं कांग्रेस को 1 सीटें मिली। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में संपन्न हुई। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितने सीटों पर मतदान हुए? तो इसका उत्तर है बी 8। प्रथम चरण में 4, द्वितीय में 5, तृतीय में भी 5, चतुर्थ में भी 5, पाँचवीं में भी 5, छठी में 8 और सातवीं में भी 8 सीटों पर मतदान हुए। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव से जो कि अक्टूबर-नवंबर 2015 में हुआ। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2015 में चुनाव हुए? तो इसका उत्तर है डी 16वीं। इस विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती 8 नवंबर 2015 को संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है सी 5। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए 28। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात राजद एनडीए में कौन कौन से दल थे? तो इसका उत्तर है सी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा। सॉरी, ये गलत है, सी है भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम। 2015 में के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में जदयू, राजद एवं कांग्रेस सम्मिलित थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो इसका उत्तर है डी 57। 5वें चरण का मतदान 5 नवंबर 2015 को संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कब संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है ए 1 नवंबर 2015 को। चौथे चरण का मतदान 15 सीटों पर 1 नवंबर 2015 को संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2015 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है कौन? तो इसका उत्तर है ए राष्ट्रीय जनता दल। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे क्या? तो इसका उत्तर है सी विधान परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? तो इसका उत्तर है सी 2005। अगला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो इसका उत्तर है ए 49। प्रथम चरण में 49 सीटों पर 12 अक्टूबर 2015 को मतदान हुआ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुए? तो इसका उत्तर है बी 32। इस चरण का मतदान 16 अक्टूबर 2015 को हुआ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2015 को बिहार विधानसभा चुनाव के तृतीय चरण में कितने सीटों पर मतदान हुए? तो इसका उत्तर है बी 50। तृतीय चरण का मतदान 28 अक्टूबर 2015 को हुआ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करें। तो आइए इसका उत्तर है सी, अर्थात 1 का 4, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल को 40 सीटें प्राप्त हुई। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता दल को 71 सीटें, जनता दल यूनाइटेड को वहीं 53 सीटें प्राप्त हुई।
सॉरी, फिर से मिलान करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें, भारतीय जनता दल को 53 सीटें और जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटें प्राप्त हुई। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार के अक्टूबर नवंबर 2015 के विधानसभा चुनाव में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे एवं सातवें स्थान पर है कौन? तो इसका उत्तर है बी, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, माले, लोकपा एवं रालोसपा और अंत में हम। अगला प्रश्न है, बिहार के अक्टूबर नवंबर 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जदयू प्लस राजद प्लस कांग्रेस की बड़ी जीत के कारण है। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ए, सरकार द्वारा विकास एवं महिला सशक्तिकरण के दिशा में किए गए कार्य, बी, श्री नीतीश कुमार का व्यक्तित्व तथा अच्छी एवं विकास पुरुष की छवि और सी, इस चुनाव में पुरुषों से अधिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव पिछले कुछ विधानसभा चुनाव से कुछ अलग रही। इस विधानसभा चुनाव की क्या विशेषता रही है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ए, सामाजिक जातीय समीकरण के आधार पर हुई गोलबंदी, बी, दोनों शीर्ष गठबंधन का चुनावी प्रबंधन और सी, इस चुनाव में पुरुषों से अधिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर है ए, 243। अगला प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सम्मिलित करें। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2015 में कुल मतदाताओं की संख्या थी कितनी? तो इसका उत्तर है डी, 6,70,56,820। 3.58 करोड़ महिला, 3.13 करोड़ मतदाताएं। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2015 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था। तो इसका उत्तर है ए, 60.48%। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 53.32% तथा थर्ड जेंडर का 2% रहा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2015 में कुल प्रत्याशियों की संख्या थी कितनी? तो इसका उत्तर है सी, 3,450। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2015 में मतदान प्रतिशत था। तो इसका उत्तर है ए, 56.66%। जहां कुल लोगों ने मतदान किया कितना? तो 3,79,93,173। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।